हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि टर्म 2 में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वॉर गिल्ट क्लॉज इन द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस। वर्सलेस की जो ट्रीटी हुई थी उसमें गिल्ट क्लॉज क्या था? आंसर इज द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस वाज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर एंड डैमेजेस सफर्ड बाय द एलीट पावर्स। एलीट पावर्स को जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी या जो भी डैमेजेस उसमें हुए, तो उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल किसको माना गया? जर्मनी को। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज द जर्मन इकोनॉमी हिट बाय द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन से किस तरह से जर्मन की इकोनॉमी अफेक्ट हुई? फर्स्ट पॉइंट इज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40%। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया। मैनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। बहुत सारे वर्कर्स की जॉब्स चली गई और जो काम कर रहे थे उनको बहुत कम वेजेस मिल रहे थे। पीजेंट्स वर इन डिस्ट्रेस। पीजेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। और क्राइसिस क्रिएटेड एंजाइटी अमंग पीपल। लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, लोग बहुत गुस्से में भी थे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। तो इसकी वजह से जो पूरी इकोनॉमी थी वो उस अफेक्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द वर्डिक्ट ऑफ न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल। व्हाई डिड द एलीज अवॉइड हार्श पनिशमेंट टू जर्मनी। जर्मनी को हार्श पनिशमेंट से क्यों अवॉइड किया? न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल बना था तो उस समय जर्मनी के ऊपर हार्श पनिशमेंट देने से अवॉइड किया गया, क्यों? Nuremberg Tribunal convicted Germany and dubbed its conduct during war as crime against humanity. न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल ने ये माना कि जो भी एक्टिविटीज जर्मनी की रही वो क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्योंकि जर्मनी में हिटलर ने जब डिक्टेटरशिप लिया, तो डिक्टेटर बना जब हिटलर, तो उसने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए, ज्यूज के अगेंस्ट बहुत हार्श पॉलिसीज रखी अपनी, ठीक है ना। तो ये सब जो था ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट था। तो इस ट्राइब्यूनल ने ये माना कि ये सब कुछ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, लेकिन उसने हार्श पॉलिसीज जर्मनी पर और नाजिज्म को फॉलो करने वाले पीपल पर नहीं अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि दे डिड नॉट वांट टू रिपीट द मिस्टेक डन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी के ऊपर हार्श पॉलिसीज लगाई गई थी, जिसकी वजह से हिटलर को मौका मिला अपनी पावर को दिखाने का और डिक्टेटर बनने का। तो वो नहीं चाहते थे कि नाजिज्म जैसी कोई दूसरी पार्टी पावर में आए, तो इसलिए हार्श पॉलिसीज को अवॉइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड नाजी एस्टैब्लिश्ड टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। अपने लोगों पर टोटल कंट्रोल कैसे किया नाजीज ने? आंसर इज द इनेबलिंग एक्ट 1933 established dictatorship in German। 1933 का जो इनेबलिंग एक्ट था उसके अकॉर्डिंग जर्मनी में डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो गई। ऑल ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड, सबको बैन कर दिया गया। एंड सिर्फ जो नाजी पार्टी थी उसे छोड़कर बाकी सारी जो यूनियंस थी या पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, सबको बैन कर दिया गया। कंप्लीट कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। जितनी भी ये मीडिया, आर्मी, जुडिशरी और इकोनॉमिक सिस्टम जो भी था, सबके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल बना लिया। और स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर अपॉइंटेड फॉर कंट्रोलिंग सोसाइटी। सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, नाजी पार्टी के आइडियाज के अकॉर्डिंग मैनेज करने के लिए स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को अपॉइंट किया गया। तो इस तरह से कंप्लीट
कंट्रोल किया नाजीज ने जर्मनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ इट्स हिज पावर, एक्सप्लेन। अपनी पावर के चरम पर था 1940s में। आंसर इज अप्लाइंग फॉरेन पॉलिसी, हिटलर एक्वायर्ड क्विक एक्सेस, बहुत जल्दी से उसने एक्सेस ले लिया। फॉरेन पॉलिसी उसने लगाई जिसके अंदर क्या था कि उसने लीग ऑफ नेशन को छोड़ दिया और ग्रीनलैंड को वापस एक्वायर कर लिया, री ऑक्यूपाइड कर लिया, ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर लिया, ठीक है। और जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर, पोलैंड के अंदर इन्वेड किया और इंग्लैंड और फ्रांस से वार शुरू कर दी। और इन 1940s हिटलर साइन ट्राईपार्टाइट पैक्ट विद इटली एंड जापान, इटली और जापान के साथ में उसने ट्राईपार्टाइट पैक्ट को साइन किया ताकि उसकी पावर को और स्ट्रेंथ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज वीमर रिपब्लिक पॉलिटिकल वाज फ्रेजाइल। वीमर पॉलिटिकल जो रिपब्लिक पॉलिटिकल जो थी वो फ्रेजाइल क्यों थी, कमजोर क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। मीन्स कि अलग अलग जो मेंबर्स थे उनका सबका अलग अलग व्यूज थे, जिसकी वजह से कोalition का रूल हो गया। मीन्स कि मिला जुला व्यू बनता था, कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं हो पाता था। दूसरा क्या था, आर्टिकल 48 जो था उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगा सकता था और सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता था। तो हिटलर ने भी जब पावर में आया तो हिटलर ने भी इसी को यूज करके सिविल राइट्स को सस्पेंड किया था। तीसरा क्या था, विद इन शॉर्ट लाइफ ऑफ जो वीमर रिपब्लिक था उसका जो छोटा सा टाइम पीरियड था, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वो नहीं एग्जिस्ट कर पाई और उसी ड्यूरेशन के बीच में 20 डिफरेंट कैबिनेट्स वर फॉर्म्ड, 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बने और फिर भी जो प्रॉब्लम्स थे, जो क्राइसिस थे वो ठीक से मैनेज नहीं हो पाए। तो ये जो थे ये प्रॉब्लम्स थी वीमर रिपब्लिक के साथ में, जिसकी वजह से वो बहुत फ्रेजाइल रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही और प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाई और ज़्यादा टाइम तक रह भी नहीं पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज नाजी आइडियोलॉजी टॉट टू द यूथ इन जर्मनी। जर्मनी के अंदर जो यूथ था उसको किस तरह से नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई गई? स्कूल की टेक्स्ट बुक्स को रीराइट किया गया और इस तरह से बनाई गई कि वो नाजी के आइडियाज को जस्टिफाई करें और रेसिज्म को प्रोत्साहन मिले। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जिससे कि नाजिज्म को पढ़ाया जा सके, यूथ को नाजिज्म से जोड़ा जा सके, नाजिज्म उन यूथ के अंदर डाला जा सके, उनके माइंड को सेट किया जा सके और नाजिज्म को जस्टिफाई किया जा सके, ठीक है। और जर्मन मदर्स हैव टू टीच नाजी वैल्यूज टू चिल्ड्रन, जर्मन मदर्स को बोला गया कि वो अपने बच्चों को नाजी वैल्यू को सिखाएं और एग्रेसिव स्पोर्ट्स जो थे उनको सिखाना हिटलर अच्छा समझता था। उसको लगता था कि बॉक्सिंग जैसे गेम्स जो है वो बच्चों को सिखाए जाने चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आयरन हार्टेड होंगे। तो ये चीज़ें उसने की ताकि जो यूथ है वो नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इवेंट्स व्हिच हैपेंड इन 1945 एंड जर्मनी सरेंडर्ड टू एलीज। 1945 में क्या हुआ कि जिसकी वजह से जो नाजीज थे उन्हें सरेंडर करना पड़ा एलीज को? हिटलर एंड हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर विद हिज फैमिली कमिटेड सुसाइड इन बर्लिन बंकर। जो हिटलर था और उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जो था उसने अपनी फैमिलीज को मिलाकर सुसाइड कर लिया बर्लिन बंकर में। और क्या हुआ, मैनी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वर फाउंड बाय एलीट पावर्स। एलीट के जो मेंबर्स थे, एलीट आर्मीज जो थी, उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को ढूंढ निकाला और उसमें लोगों को भी उन्होंने पाया, लेकिन वो काफी बैड कंडीशन में थे और नियर टू डेथ थे, ठीक है।
ऑल द लेकिन जो नाजीज थे उन्होंने भी क्या किया कि जितने भी एविडेंसेस थे उनके अगेंस्ट उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, उनको पेट्रोल वगैरह प्रोवाइड कराया गया, केरोसिन या पेट्रोल, और उससे उन्होंने वो सारे के सारे जो पेपर्स थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि उनकी जो एक्टिविटीज थी उनके बारे में सबको पता ना चल सके। तो ये सब कुछ चीजें जो थी वो 1945 में हुई जब नाजी को सरेंडर करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड इन जर्मनी। डेमोक्रेसी का कैसे डिस्ट्रॉय किया गया? जब हिटलर पावर में आया तो उसने किस तरह से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके डिक्टेटरशिप अप्लाई किया? आंसर इज 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग गेव चांसलरशिप टू हिटलर। हिटलर को चांसलर बना दिया जर्मनी का। जब हिटलर चांसलर बना तो उसने क्या किया? मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट। ये माना जाता है कि मिस्टीरियसली एक आग लग गई पार्लियामेंट के अंदर, शायद नाजीज ने वो शुरू किया हो, नाजीज की वो हरकत रही हो। मिस्टीरियसली हुआ था क्योंकि क्लियर नहीं है कि कैसे हुआ था। तो मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट हुई जिसकी वजह से पार्लियामेंट के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब खत्म हो गए। तो उसका फायदा उठाकर हिटलर ने क्या किया? सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया। इनेबलिंग एक्ट को अप्लाई करके सिविल राइट्स को सस्पेंड कर दिया। और क्या किया? जो कम्युनिस्ट हिटलर के अगेंस्ट थे उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया। ठीक है। फिर इनेबलिंग एक्ट को पास करने के बाद उससे क्या हुआ कि जो हिटलर था उसको इनॉर्मस पावर मिल गई और उसने जो है सिविल राइट्स को तो सस्पेंड कर ही दिया था और साथ में मीडिया को और आर्मीज को सबको अपने कंट्रोल में ले लिया और सर्विलेंस और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाकर जो पूरी सोसाइटी थी उसको नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह से पूरी तरह से उसने जर्मनी में डेमोक्रेसी खत्म करके डिक्टेटरशिप अप्लाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज नाजी जर्मनीज आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। किस तरह से उसने लोगों को अपने कंट्रोल में किया, किस तरह से उसने अपना जो प्रोपेगेंडा था लोगों तक पहुंचाया और लोग उसके कंट्रोल में आ गए? आंसर इज हिटलर वाज स्किलफुली प्रोजेक्टेड एज मसीहा। जब वीमर रिपब्लिक बना तो उस समय में लोग परेशान तो थे ही, गुस्से में थे ही। तो जो नाजीज थे उन्होंने उसका फायदा उठाया और हिटलर को इस तरह से प्रेजेंट किया कि लोगों को लगा कि भाई हिटलर ही उनका मसीहा है और वही उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, उन सब प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया? नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू मीडिया, विजुअल इमेजेस, प्रोपेगेंडा, पोस्टर्स, स्लोगन्स वेरी केयरफुली, बहुत ही स्किलफुली और केयरफुली जो नाजी के आइडियाज थे उनको लोगों तक पहुंचाया गया, मीडिया का उपयोग करके, विजुअल इमेजेस का उपयोग करके, पोस्टर बनाकर, मतलब जो भी तरीका वो यूज कर सकते थे उनसे सबको यूज करके और बहुत केयरफुली यूज किया उन सबको और नाजी आइडियाज को लोगों तक पहुंचाया। और क्या किया? पीपल इमोशंस एंगर एंड हेट्रेड फॉर स्किलफुली यूज्ड। लोगों का जो गुस्सा था, हेट्रेड थी, उन उन सब चीजों का यूज किया गया उसको हिटलर के फेवर में लाने के लिए, पीपल को हिटलर के फेवर में लाने के लिए। ऑल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वर अप्रोच्ड। सभी सेक्शंस को अप्रोच किया गया, सभी। ऐसा नहीं है कि ज्यूज को अवॉइड किया गया। जब तक नाजी पावर नहीं आई, पावर में नहीं आया था हिटलर, उससे पहले उसने सभी को अप्रोच किया और सभी को अपने फेवर में लिया, सभी का सपोर्ट लिया उसने। और फिर एजुकेशन सिस्टम वाज आल्सो क्राफ्टेड टू शो सुप्रीमेसी ऑफ नाजी आइडियोलॉजी। और एजुकेशन सिस्टम को भी इस तरह से क्राफ्ट किया गया कि नाजी आइडियोलॉजीज जो हैं वो अच्छी
लग सके, लोगों को अच्छा लगे कि जी नाजी की ये जो आइडियोलॉजीज हैं सचमुच में अच्छी हैं और उनके फेवर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ Raj in Germany. Answer is Weimar Republic came to an end. वीमर रिपब्लिक जो था वो उसका एंड होने लगा। जर्मन हाईवेज एंड पीपल कार वॉल्क्सवैगन प्रोड्यूस्ड। जर्मन हाईवेज और पीपल्स कार जिसका नाम था वॉल्क्सवैगन वो प्रोड्यूस की गई। फॉरेन पॉलिसी को अप्लाई किया गया। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल सोसाइटी। सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस बनाए गए। और एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी वॉज फेवर्ड। जो रेशियल कम्युनिटी थी उसको फेवर किया गया। मीन्स कि जो हिटलर था वो ज्यूज के अगेंस्ट था, तो ज्यूज को फेवर नहीं करता था, उनको कंसंट्रेशन कैंप में, गैस चैम्बर्स में और ऐसी जगह पर भेज देता था। और जो नाजीज आइडियोलॉजी को फेवर करते थे, सपोर्ट करते थे, उनको वो फेवर करता था। नाजीज को बहुत ज़्यादा फेवर करता था और रेशियल कम्युनिटी को उसने प्रमोट किया। तो ये थे इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें से पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये पेपर देने से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा और ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए